घर से तैयार होकर हाथों में खाने का डिब्बा लिए कामचोर कुंदन शर्मा अपनी बीवी मालती को बाय कहकर घर से काम के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाकर वो एक ताश खेलने के अड्डे पर जाकर बैठ जाता है और आराम से ताश खेलने लगता है। तभी वहाँ बैठा हुआ अनुज नाम का लड़का कुंदन से कहता है, कुंदन भाई, तेरी तो मौज है। रोज तू भाभी को पागल बना देता है कि तू काम करने जा रहा है और यहाँ आके ताश खेलता है। अनुज भाई, यही तो तरकीब है तेरे भाई की। आज तक तेरी भाभी को पता नहीं चला कि मैं तो कभी काम पर गया ही नहीं। अरे मैं एक कामचोर इंसान हूँ और काम वाम मुझसे नहीं होता ये सब। ठीक है भाई, लेकिन कहीं ऐसा ना हो एक दिन तुझे मुंह की खानी पड़े। ऐसे धोखा देना गलत बात है। अनुज इतना बोल ही रहा होता है कि तभी हाथों में बेलन लिए मालती कुंदन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और धम से उसकी कमर पर बेलन से एक जोरदार वार करती है और गुस्से में बोलती है, क्यों जी, बहुत पागल बना लिया आपने मुझे। मैं सोचती थी रोज आप तैयार होकर काम पर जाते हैं, पर मुझे क्या पता था कि मेरा पति कामचोर है। सारा दिन इस अड्डे पर बैठकर ताश की पत्तियों पर लगा रहता है। घर चलो, आज तुम्हारी अच्छे से सेवा करूंगी। इतना कहकर मालती कुंदन को सुनाती हुई अपने साथ घर ले जाती है और जोर जोर से उससे झगड़ा करने लगती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आता कुंदन, आखिर तुम अपना ये कामचोर बनना कब छोड़ोगे? अरे शर्म नहीं आती आपको? दिखता नहीं है घर में पैसों की जरूरत है, वो तो सासू माँ की पेंशन आ जाती है जिससे घर का खर्चा चल रहा है, वरना तुम तो। अरे मालती, इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं सच में काम पर ही जाता था। वो तो बस आज ही ताश खेलने बैठ गया, तुम्हारे सर की कसम। अरे कम से कम मेरे मांग की सिंदूर की लाज तो रख लो। मेरी झूठी कसम खाए जा रहे हो। अरे काम नहीं करना तो साफ मना कर दो, कम से कम झूठ तो मत बोलो। मालती का गुस्सा देखकर कुंदन वहाँ से जाना उचित समझता है और चुपचाप जाकर अपने कमरे में पसर कर टीवी देखने लगता है। वक्त बीतता जाता है और कुंदन की काम चोरी बढ़ती ही जा रही थी। यदि उसे कहीं थोड़ा काम मिलता भी तो वो जानबूझकर कोई न कोई बहाना बनाकर उस काम को करने से मना कर देता है। उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर एक दिन मालती अपनी सास सरोज से कहती है, माँ जी, मुझे समझ नहीं आता आखिर किस तरीके से कुंदन जी को समझाऊं। कितने कामचोर हैं, घर में पड़े पड़े आराम ही आराम करते हैं। बेटा, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। अब मैं भी क्या करूँ? मैं भी उसे समझा समझा कर थक गई। लेकिन माँ जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन कुंदन जी की हड्डियाँ घर बैठे बैठे ही जाम हो जाएंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मालती और सरोज लाख कोशिशें करती हैं, पर कुंदन को किसी भी तरीके से काम पर नहीं लगा पाती। ऐसे ही एक दिन हाथों में ढेर सारे कपड़े लिए मालती कुंदन के पास जाती है और कहती है, सुनिए जी, इन कपड़ों को जरा इस्त्री कर दीजिए। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या मैं कपड़े प्रेस करने वाला नजर आता हूँ जो तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दूं? वैसे सच कहूँ तो आप मुझे कामचोर के सिवा कुछ नजर नहीं आते, जिसे खाली बैठ के खाने की आदत है। अरे सारा दिन घर में खाली पड़े रहते हो, थकते नहीं हो क्या? जरा कपड़े प्रेस कर दोगे तो कौन सा हाथ घिस जाएंगे आपके। और अगर घिस गए तो क्या तुम बाजार से ला दोगी? अपना काम खुद करो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। और हाँ, भूख लगी है मुझे, जाकर मेरे लिए बढ़िया सा खाना बनाओ। मालती मन ही मन कुंदन को कोसती हुई वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर उसके लिए खाना बनाती है और कुछ देर बाद गर्मा गर्म खाना कुंदन को खाने के लिए देती है। तभी वहाँ सरोज आ जाती है और कहती है, अरे कुंदन बेटा, वो पड़ोस वाले वर्मा जी है ना, उनका बेटा समीर जो दफ्तर में लगा है, वो कह रहा था कि उनके दफ्तर में एक लड़के की जगह खाली है। 15,000 महीना दे रहे हैं। बेटा, वहाँ तू लग जा। मेरा क्या भरोसा है कब इस दुनिया से चली जाऊँ। हाँ हाँ ठीक है, चला जाऊंगा। कह देना समीर को मेरे फोन पर सारी डिटेल भेज दे। देखो, हर बार की तरह इस बार भी काम के लिए मना मत करके आना, समझ गए? खाना खत्म करने के बाद कुंदन अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है और अगले दिन समीर के दिए पते अनुसार वह उसके ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां कुंदन को जॉब के लिए फाइनलाइज कर लिया जाता है। कुछ दिन तो कुंदन मन लगाकर काम करता है, पर धीरे धीरे वह काम से ऊब जाता है और वह उस काम से पीछा छुड़ाने की तरकीबें अपने मन में बनाने लगता है। ऐसे ही एक सुबह जब मालती कुंदन को ऑफिस जाने के लिए उठाती है, तभी वह धीमी सी आवाज में कहता है,
मालती, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। मुझे मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। मैं कल चला जाऊंगा, आज थोड़ा आराम करने दो। जी ठीक है, कोई नहीं, आप आराम करो। मैं आपके लिए नाश्ता और दवाई लेकर आती हूँ। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है और जल्दी से कुंदन के लिए नाश्ता और दवाई लाती है। कुंदन फटाफट से नाश्ता करके दवाई खा लेता है, फिर आराम से सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुंदन रोज कोई न कोई बहाना लगाकर ऑफिस ना जाकर घर में ही बैठ जाया करता था। मालती को उसकी सारी चाल समझ में आने लगी थी। वह जान चुकी थी कि कुंदन फिर से काम चोरी करने लगा है। मालती कुंदन को लाइन पर लाने के लिए उसके दोस्त अनुज के पास जाती है और कहती है, अनुज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कुंदन को उसकी काम चोरी से निजात दिलाने के लिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ भाभी, जरूर करूँगा। आप बताओ तो मुझे करना क्या है। ठीक है अनुज, मेरे पास एक तरकीब है। इतना कहकर मालती अनुज को सारी बात बताती है, जिसके बाद वह वापस अपने घर चली जाती है और घर जाकर सरोज को अनुज के साथ हुई सारी बात बता देती है। ऐसे ही एक सुबह हाथों में कपड़ों का भरा बैग लिए अनुज सरोज के घर आता है और उसे देख सरोज कहती है, अरे बेटा अनुज, आओ आओ, तुम्हारे इंतजार में कब से राह तक रहे थे मैं और बहू। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे और आप अब आ रही हैं। चलिए आइए, साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। अनुज सरोज और मालती की बात सुनता है। अनुज उनके साथ नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर कुंदन आ जाता है और अनुज को अपनी जगह बैठा देखकर मालती से बोलता है, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों इतना प्यार से पेश आ रहे हो इससे, और ये इतनी सुबह सुबह हमारे घर पर ये क्या कर रहा है? किस काम से आया है ये? वो क्या है ना बेटा, अब तू तो कमाता नहीं, तू तो ठहरा कामचोर। पर हमारे घर को एक कमाने वाले की जरूरत है ना, इसलिए मैंने अनुज को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया है। अब से मैं अनुज को माँ का प्यार दिया करूँगी और अनुज घर का खर्चा दिया करेगा। अब जैसे माँ जी ने अनुज जी को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया है, मैंने भी अनुज जी को आपकी जगह देकर मुंह बोले पति बना लिया है। अरे डार्लिंग, तुम सही कह रही हो। तुम तो मेरी मुंह बोली पत्नी हो। फुल ऐश करेंगे हम दोनों। मैं कमा कर लाऊंगा और तुम जम के उड़ाना, कोई रोक टोक नहीं करेगा तुम्हें। ये क्या बकवास लगा रखी है तुम दोनों ने? और तू बे, मेरी जगह लेगा? जाकर गंदी नाली में मुंह धो ले। माँ, आप पागल हो गई हो क्या? किसी को भी अपना बेटा बना लोगी? और मालती, तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया है जो तुम किसी को भी अपना मुंह बोला पति बना लोगी? तुम्हारा पति मैं हूँ, समझ गई? जी, अगर आपको इतना ही गुस्सा आ रहा है तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि उतना ही गुस्सा हमें भी आता है जब आप ऐसे काम चोरों की तरह घर पर बैठते हो। अरे लोग कितने ताने देते हैं, कभी सोचा है आपने? लेकिन फिर भी हम आपको कुछ नहीं कहते। हमारा आज परिवार छोटा है, लेकिन कल को हमारे भी बच्चे होंगे, क्या उन पर खर्चा नहीं होगा? बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज तो हमने यह सब नाटक किया था, लेकिन अगली बार हम सच में अनुज को अपना बेटा बना देंगे और तुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। अब तो अपनी कामचोरी छोड़ और काम पर लग जा, नहीं तो माँ, बीवी और घर तीनों हाथ से जाएंगे। मालती और सरोज की बात सुनकर कुंदन को अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही वो अपनी काम चोरी छोड़कर अच्छे से ऑफिस जाना शुरू कर देता है और हर महीने तनख्वाह लाकर मालती के हाथों में रखता है। अब मोहन की जिंदगी में काम चोरी छोड़कर बाकी सारी खुशियाँ थीं।